पास भी थे। हम तो कह रहे हैं कि अगर उन्हें हम ब्लाउज नहीं, अगर हम ना से सिर्फ ऐसे ना से टच किए हों, 2 लड़के उनके पास हैं और बजरंगबली के मंदिर में वहाँ पकड़ के बोलते हैं कि हमें सिर्फ ना से टच किए थे, तो हम 23 दिन जेल काट के आए, 23 साल काट देंगे और पूरा मेरा सर्वनाश हो जाए। हम भी उस मंदिर में पूरे परिवार को लेके बोलेंगे कि हम उन्हें ना से भी टच नहीं किए हैं, काफी मेरी उनकी दूरी थी, और अगर हम ना से टच किया है तो मैं ऐसा हमें भगवान कर दे, ऐसा पंगुल कर दे कि हम देखिए इंसान से नहीं कर रहे हैं लेकिन भगवान से कर रहे हैं कि अगर उन्हें हम ना से टच कर दिए हों तो मेरे एकदम सर्वनाश कर दे, हमारे पूरा एकदम कहानी खत्म कर दे। अगर मैं टच नहीं किया हूँ, अगर मुझे गलत आरोप लगा रही है तो उनका होना चाहिए। ये प्रभु से बराबर मैं विनती करता हूँ, क्योंकि हमें गलत फंसाया गया है, गलत तरीके से फंसाया गया है। अगर कोई गवाह हो तो आपके चैनल पे सामने लिवा के कहवा दे हमारे सामने कि ऐसा हमें भगवान कर दे, ऐसा पंगुल कर दे कि हम देखिए इंसान से नहीं कर रहे हैं लेकिन भगवान से कर रहे हैं कि अगर उन्हें हम ना से टच कर दिए हों तो मेरे एकदम सर्वनाश कर दे, हमारे पूरा एकदम कहानी खत्म कर दे। अगर मैं टच नहीं किया हूँ, अगर मुझे गलत आरोप लगा रही है तो उनका होना चाहिए। ये प्रभु से बराबर मैं विनती करता हूँ, क्योंकि हमें गलत फंसाया गया है, गलत तरीके से फंसाया गया है। अगर कोई गवाह हो तो आपके चैनल पे सामने लिवा के कहवा दे हमारे सामने कि पिस्टल लेके दौड़ रहे थे, उनका ब्लाउज फाड़े थे, तो हम मान लेंगे। किसी को बुलाते हैं, हमारे ग्राम सभा में बहुत लोग हैं, किसी को बुला के हमारे सामने कहवा दे। और कैमरा चल रहा था, हम कहाँ तक गए हैं, अपना कैमरा भी फुटेज कैमरा निकलवा लेके हम कहाँ तक गए, कहाँ से रिटर्न हुए और क्या बोले हैं। हम तगड़ा बोले थे और कहे थे कि पैसा हमें चाहिए, क्योंकि मैं पैसा दिया पंच द्वारा जो ये हमारा निर्णय हुआ है, हमें जितना कर दिया उसका हम छोड़ दिए। बिथार की दिख रहा है, क्योंकि जैसे प्रधान जी तब थे सीना तान करके चलते थे, आज भी जेल छूटने के बाद वैसे हैं। क्योंकि भाई गलती उन्होंने नहीं किया तो उनका शर्म से नीचे क्यों सर झुके, क्योंकि कर्म जो करता है वही उस शर्म से उसका सर नीचे झुकता है। तो प्रधान जी मान लीजिए देश के हीरो बन चुके हैं, पूरे देश के हीरो बन चुके हैं प्रधान जी। हमारी राय है कि पूरे देश में ऐसे ही प्रधान जी की आवश्यकता है। तो आइए हम हमारे सामने मिस्टर जी हैं और ये भी पत्रकार हैं और इनसे मिल के अनुराग जी के बारे में कुछ बात करते हैं, प्रधान जी के बारे में। हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया जी। तो हम ये बात करना चाहते हैं कि प्रधान जी छूट गए हैं, तो अनुराग जी का जो मतलब उनका केस लड़ रहे थे और उन पे ब्लाउज फाड़ने का आरोप लग गया था, तो आप जानते होंगे पूरे सोशल मीडिया पे ये वीडियो चल रहा था। तो आपका इसमें क्या राय है, अनुराग जी को न्याय मिलना चाहिए? देखिए, जिसके अंदर इंसानियत होती है और कहीं न कहीं मान सम्मान होता है, उसी को गलत कर्म करने में शर्म होता है। और कर्म का हिसाब सबको मिलता है, चाहे जिसका जैसा कर्म होता है। तो कहा जाता है और आने वाले भविष्य में हर कोई व्यक्ति भुगतान करता है अपने कर्मों का हिसाब, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो। तो प्रधान जी, अब तक प्रधान जी का सिलसिला चल रहा था अनुराग यादव केस में, उनको छुड़ाने के लिए। और हर एक पार्टियां जो पक्ष विपक्ष हो अपने पेशकश कर रही थी कि अगला व्यक्ति गलत है, अगला व्यक्ति सही है, और प्रधान जी गलत नहीं थे। और आरोप में उनको किस तरीके से फंसाया गया था, प्रधान की पत्नी बार बार कह रही थी कि हमारे पति को आरोप जो कि गलत तरीके से फंसाया गया आरोप लगाकर, जबकि ये हर किसी महिला का सम्मान करते हैं, हर किसी महिला को बहन बेटियों के समान देखते हैं। और जिस किसी उनके गाँव के एक एक परिवार से, एक एक सदस्य, बच्चे से यहाँ तक कि पूछा जा रहा था। अभी हम आपको वीडियो में दिखाएंगे प्रधान जी के किस तरीके से सीना तान के खड़े हैं। और आप देख सकते हैं, फोटो क्लिप हो या वीडियो हो, सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। तो उसमें हर एक बच्चा, यहाँ तक कि चाहे हिंदू चाहे मुसलमान हो, हर कोई वर्ग उनके लिए जो कि तारीफ़ी का पुल बांध रहा था, तारीफ़ कर रहा था। तो हम आपको बता दें, इस तरीके से जो व्यक्ति अपने गांव के लिए मसीहा हो और गलत काम नहीं कर सकता, किसी महिला के साथ इस तरीके से गलत और तरीक़ों से छेड़खानी नहीं कर सकता। तो अब बारी अनुराग के माता पिता को इसकी है कि अब उनके परिवार को बचाने के लिए, अनुराग को न्याय दिलाने के लिए प्रधान जी लड़ रहे थे और उनको फंसाया गया, फिर वो बाहर आ गए हैं। एक जीत तो उनके माँ बाप का कहना है, अनुराग के माँ बाप का कहना है कि एक जीत मिल गई है। अब बारी है जो मांगे हैं विरोध, जो हत्यारे हैं अनुराग के, चाहे जो भी हों, तो उस पर बुलडोजर कब चलेगा, उनको फांसी की सजा होगी या उम्र कैद होगा, अब उस पर टिके हैं, तब जाके अनुराग के माता पिता का कहना है कि हमें संतुष्टि मिलेगी। जी यही हम जानना चाहते थे, और हम क्या, हमारे पब्लिक यही जानना चाहते थे।
और पूरे दुनिया की यही आशा है कि अनुराग यादव को न्याय मिलना चाहिए और जो विद्रोही हैं उनको सज़ा मिलनी चाहिए, जो भी सज़ा सरकार उन्हें दे, क्योंकि और जिसके माँ बाप से जो लाडला छीनता है वही दर्द जानता है। जो गोद में लेके उसके सर को रो रही थी, आज पूरा जौनपुर, पूरा भारत देश देख के वीडियो रो रहा था, क्योंकि जहाँ जहाँ देश प्रदेश तक उनका वीडियो गया था, कोई ऐसा नहीं होगा जो पत्थर दिल का होगा वही के आँख से आंसू नहीं निकला होगा। और वैसे तो पूरे दुनिया रो रहे थे। तो सर जी, अब आपसे हम ये जानना चाहते हैं और जी, क्या इसी महीने में अनुराग जी को न्याय मिल जाएगा? देखिए, एक पब्लिक हो या फिर पक्ष विपक्ष हो, उम्मीदों पर हर कोई जीता है और आशा लगाया रहता है। प्रशासन का काम है। और पिछले महीनों में तारीख पे तारीख पड़ रही थी अनुराग यादव को न्याय दिलाने के लिए। जो घर उनका उनके हत्यारों का है, उनका कहना है, जो विपक्षी हैं और जिन्होंने गला काट कर उनका सरधड़ से अलग किया है, जमीन पर डमी डोज किया था, उनकी माँ, अनुराग की माँ, जो अपने गोद में लेके रो रही थी, तो उनके हत्यारों का जो कि सपना न पूरा होने पाए और उनको सज़ा मिले, अनुराग के माँ बाप का कहना है। और किसी भी तरीके से, और कह रहे हैं वो, उनके माँ बाप का कहना कि जब तक हमारी ज़िंदगी रहेगी तब तक हम इस अनुराग, अपने बेटे अनुराग के लिए और खुद की न्याय पाने के लिए हम तारीख पे तारीख चाहे जितनी पड़ती रहे, हम ज़रूर प्रशासन से गुहार करते रहेंगे कि न्याय हमें मिले। और उनका घर कब ढहाया जाए, बुलडोजर कब चले, उनका कहना रहता है कि अभी योगी जी से उनका रिक्वेस्ट रहता है कि देखते हैं, और को बहुत सारे संदिग्ध ऐसे मामले पाए जाते हैं जिसमें बुलडोजर चल जाता है, तो उन लोग की मांगे बुलडोजर की है। अब आने वाले भविष्य में सरकार तय करेगी उस पर बुलडोजर चलेगी या फिर उनको कार्रवाई होगी, सजाए मौत मिलेगी या फिर उम्र कैद की मिलेगी, वो लोग खुद बता सकते हैं और प्रशासन तय करेगी। क्योंकि हम लोग एक आशा उम्मीद, इसमें ऐसा हो सकता है, इसमें ऐसा हो सकता है, तमाम धाराएँ हैं, और जिस धाराओं के तहत जो मुकदमा दर्ज हुआ होगा उसके तहत जो मतलब कड़ी से कड़ी सज़ा का प्रावधान होगा उसके तहत मिलेगा उन लोग को। तो जो दर्शकों आप देख रहे हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो सर जी, आपसे हम ये पूछना चाहते हैं कि जो प्रधान जी आज उस गांव के हीरो बन चुके हैं, आज उस गांव के हीरो बन चुके हैं, जो छूट कर आए हैं, उनके माँ बाप की आशा है, आशा नहीं पूरा विश्वास है अनुराग के माँ बाप के कि मेरा बेटा जेल से छूट के आ गया, हमें न्याय मिलेगा। तो आप प्रधान जी के लिए क्या कहना चाहेंगे? आपकी क्या राय है? आपको क्या संदेश देना है? क्या विचार है? आप बात वीडियो में बोल सकते हैं। तो जी, प्रधान जी, हर एक गांव के प्रधान को ऐसा होना चाहिए जो अन्याय की तरफ नहीं न्याय की तरफ हो, और दोषियों की तरफ नहीं निर्दोषियों की तरफ हो, ताकि आने वाले भविष्य में किसी के साथ अन्याय ना होने पाए। आपको चाहे जितना भी, अगर इस तरीके से होता है तो प्रशासन भी जो अपना काम रहता है बहुत बखूबी से निभाता है, और जो दोषी रहेंगे आने वाले भविष्य में सबसे बड़ी बात यह होगी कि कोई क्राइम करने के लिए एक बार सोचेगा कि हम गलत करेंगे तो हमारा साथ कोई नहीं देगा, लेकिन गलत करने वाले का साथ सभी लोग देंगे, तो शायद न्याय मिल पाना चाहे बड़े लेवल पे हो चाहे छोटे लेवल पे हो, सबके लिए नामुमकिन होगा। तो हम चाहेंगे कि इस तरीके का अन्याय ना हो जिस तरीके से प्रधान जी कर रहे हैं। हर एक प्रधान को सोचना चाहिए और करना भी चाहिए कि न्याय की तरफ खड़े हों और न्याय दिलाना चाहिए। और उसका दायित्व तो यही रहता है कि उनको उसी वर्ग के लिए और गांव के और समाज की दशा और दिशा बदलने के लिए निष्पक्ष तरीके से चुनाव होता है, और चुनाव में जीतते हैं तो उनका दायित्व बनता है कि बेहतर तरीके से अपने कार्य को, अपने पद को संभाले। जो एक गांव के राजा होते हैं, मुखिया होते हैं, और हर एक राजा का दायित्व होता है कि वो निष्पक्ष कार्रवाई करे और निष्पक्ष जो कि सुझाव दे और निष्पक्ष तरीके से वो जो कि राजा का दायित्व निभाए और न्याय करे, ताकि किसी का न्याय न बिगड़े और हमेशा देश हो या गांव हो या राज्य हो या छोटे से छोटा स्तर हो, बड़े से बड़ा स्तर बेहतर तरीके से चलने पाए। हाँ, आज उनकी प्रशंसा हो रही है, अच्छा कर रहे हैं, तभी तो हर एक मीडिया और हर एक छोटे बड़े, चाहे पत्रकार हो चाहे जो भी हो, वो अपने दिल में जो भी बात है वो वीडियो द्वारा प्रधान जी के पास पहुंचा रहे हैं। तो हम प्रधान जी को बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि अगर ऐसे प्रधान हर एक गांव में हैं तो उस गांव में कहीं क्राइम तो नहीं होगा, क्योंकि अगर क्राइम हुआ है, ये तो जानते क्राइम हुआ है, लेकिन आज वही प्रधान अपनी जान जोखिम
जोखिम डाल के पूरे जीव जान से आज ये केस लड़ने के लिए तैयार है और अनुराग यादव को छुड़ाने के लिए तैयार है। जी आपको हमारे चैनल पे इंटरव्यू देके कैसा लगा? इंटरव्यू देना, देखिए एक इंटरव्यू देने का मतलब होता है जो चीज़ें ना खुली हो, खुलासा होता है उसमें, और अपने विचार रखते हैं। और लोगों से संबंधित जब कोई प्रश्न रहता है तो चैनल के माध्यम से हर कोई एक दूसरे से पूछता है, और इंटरव्यू में खुलासा भी होता है, बहुत सारी बातें होती हैं। तो इंटरव्यू इस तरीके से होना चाहिए, निष्पक्ष होना चाहिए। हमें बहुत अच्छा लगा और हम चाहेंगे कि दोस्तों आप प्रधान जी के बारे में और अनुराग के बारे में क्या सोचते हैं, कौन दोषी है, और उनके परिवार वालों का जो मांग है बुलडोजर चलना कातिल के घर पे, हत्यारों के घर पे, और सजाए मौत है, जो भी मांग है ये कौन तय करेगा? प्रशासन तय करेगा, धाराएं तय करेंगी, और कौन दोषी है कौन दोषी नहीं है और कब तक मिलेगा, कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए। और प्रशासन से आप कहना क्या चाहते हैं, किस तरीके की प्रशासन व्यवस्था होनी चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर होनी चाहिए, ताकि देश बेहतर तरीके से चलने पाए। और हमारी रिक्वेस्ट है हर प्रशासन के हर एक अधिकारियों से और आला अधिकारियों से, क्योंकि आपके ऊपर चाहे जिले स्टेट स्तर पे हो, चाहे स्टेट पे हो, चाहे जो भी अधिकारी हैं, प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री तक, हमारी रिक्वेस्ट है कि आप सर्वोच्च पद पर होते हैं और बेहतर उम्मीदें होती है पब्लिक की। आप बेहतर उम्मीद के तहत आप खड़े उतरिए, और ताकि पब्लिक संतुष्ट रहे और आप उस पद पे नियुक्त रहें। थैंक यू जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको हमारे चैनल पे इंटरव्यू देने के लिए। और प्रधान जी के बारे में जो कुछ कहे हैं और अनुराग जी के बारे में जो कुछ भी कहे हैं, हमारे प्रिय दर्शकों, जितने लोग देख रहे हैं, आप लोग कमेंट में अपनी राय जरूर देना। और आप लोग वीडियो में बने रहिए। तब तक मिलते हैं किसी